बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हमने ये चैप्टर 12 में एडिशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में पहले हम मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं कि अल्कोहल का जब रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है, पहले अगर एक OR ग्रुप इसके साथ अटैच होगा दे फॉर्म द हेमी एसिटल और हेमी कीटल। अगर 2 OR ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो ये एसिटल या कीटल बनते हैं। तो पहले क्या बनता है, फर्स्ट हेमी एसिटल इज फॉर्म। सेकंड जब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा लेटर एसिटल इज फॉर्म। एसिटल को कीटल भी कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक OR ग्रुप हो तो ये क्या होंगे, हेमी एसिटल। अगर 2 OR ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं 2 OR ग्रुप तो ये क्या बन जाएंगे, एसिटल या कीटल बन जाएंगे। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन होगी। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन आयन निकलता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या है, एसिड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिल है, ये हाइड्रोजन आयन के ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पैदा होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगला स्टेप ये होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, दे को आएगा फुली पॉजिटिव चार्ज। पहले इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या बन गया, फुली पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसके ऊपर अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करता है, अब अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर है, दे आर न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो ये स्टेप बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया है तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है इधर से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, जो OH है ना वहाँ से अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक OR ग्रुप अटैच है तो ये क्या होगा, हेमी एसिटल होगा। अब इधर से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, OH के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा। इधर क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2O वाटर। अब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड में क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल और कीटल बन जाएगा। एसिटल और कीटल वो होते हैं कि जिसमें 2 इथाक्सी ग्रुप मौजूद है, यानी OC2H5 यानी 2 OR ग्रुप मौजूद है इसके साथ। तो ये क्या बन गया, एसिटल बन गए या कीटल बन गए। अभी एसिटल और कीटल को दोबारा भी हम कार्बोनिल कंपाउंड में रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे कि इसका रिएक्शन ये क्या होती है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की मौजूदगी में इसकी एसिटल की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो ये दोबारा कार्बोनिल कंपाउंड बन सकते हैं। अब ये हमने क्या लिया, एसिटल लिए हैं। एसिटल का रिएक्शन, एसिटल क्या है, दीज आर एसिड कैटालाइज्ड। अब यहाँ से एसिड जो निकलता है ये किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पैदा होता है। तो इसमें जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड है किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इस अगले स्टेप में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होगा कि इधर से प्रोटॉन निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर जाएगा तो ये स्टेप्स बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड्स है, यानी ऑक्सीजन की वजह से कितनी हो गई, 3 हो गई है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है किसके दरमियान में शिफ्ट होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट होता है। इधर से इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकलता है। अब अगला स्टेप ये होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है। अब इधर हेमी एसिटल से हमने क्या बना लिया, कार्बोनिल ग्रुप दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। इधर हमने क्या है
कि कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन गए हैं, एसिटल बन सकते हैं। यानी कार्बोनिल कंपाउंड का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बनते हैं, एसिटल बनते हैं, और एसिटल को दोबारा हम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर रीजनरेट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है ड्राई HCl की मौजूदगी में, तो ये क्या बन जाएंगे, एसिटल, क्योंकि कार्बन के साथ यानी OC2H5 ग्रुप है, OC2H5 यानी यहाँ पर क्या अल्कासी ग्रुप है, तो ये क्या बने, एसिटल बने हैं। दूसरा इसका रिएक्शन है कि एसीटोन का रिएक्शन जब दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ होता है ड्राई HCl की मौजूदगी में, तो ये क्या बन जाएंगे, एसिटल बनते हैं या कीटल बनते हैं। अब इस कंपाउंड के अंदर भी यानी टू OC2H5 ग्रुप मौजूद है, यानी 2 अल्कासी ग्रुप मौजूद है। तो एसिटल क्या होता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यानी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर 2 अल्कासी ग्रुप मौजूद हो यानी 2C2H5, तो ये क्या बनते हैं, एसिटल या कीटल बनते हैं। हम इसको बना भी सकते हैं एसिटल को और दोबारा इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। यानी दोबारा रीजनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में होता है, हाइड्रोजन इनकी मौजूदगी में। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल पहले मिलता है तो ये क्या बनते हैं, हेमी एसिटल, 2 मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, एसिटल बन जाएंगे। एसिटल को कीटल भी कहते हैं, और जो हेमी एसिटल होता है उसको हेमी कीटल कहते हैं। अगर 2 यानी OR ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं तो ये क्या बनते हैं, एसिटल बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला इसका स्टेप्स है रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 ये साल्ट है, जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है इससे सोडियम आयन पैदा होगा और इसके साथ BH4 मैनिस चार्ज पैदा होगा, ये बोरो टेट्राहाइड्राइड। अब जो BH4 है इसके ऊपर मैनिस चार्ज है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है इससे हाइड्राइडन निकलता है और साथ BH3 निकलता है। अब ये जो हाइड्राइड है ना ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है। अब ये हाइड्राइड है, न्यूक्लियोफाइल है, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो हाइड्राइड इन किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, दीज आर न्यूक्लियोफाइल, ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे वाटर है। ऑक्सीजन जब वाटर के ऊपर अटैक करता है तो इधर से प्रोटॉन को लेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, इधर से क्या होगा, हाइड्रोक्सिल निकलेगा और इधर से क्या बन गया है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल पैदा हो गया। तो इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ होता है हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में, तो ये क्या बन जाएंगे, CH3OH यानी प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। अब इधर से जो हाइड्राइड निकलेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब इधर से जो हाइड्रोजन है निकलता है हाइड्रोनियम आयन से, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, तो ये क्या बन जाएंगे, CH3OH। अब CH3OH क्या प्राइमरी अल्कोहल है, यानी अगर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा जब उसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ होता है एसिड की मौजूदगी में, तो ये क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। दूसरा रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में है। अब इधर से पहले क्या निकलेगा, हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड आयन का रिएक्शन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ये किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। इधर से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर कंबाइन होगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा। यानी ये भी क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल पैदा हुआ है। इसी तरीके से एसीटोन का मॉलिक्यूल है, उसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ है हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में। तो इधर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन इन अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3CHOH CH3। तो ये क्या बने, सेकेंडरी अल्कोहल बने। अगर एसीटोन के मॉलिक्यूल होते हैं तो ये क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होते हैं तो ये क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। तो
इस रिएक्शन की खासियत ये है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, इसकी खासियत ये होती है इट रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल ग्रुप। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, नॉट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। अगर कार्बन कार्बन कहीं पर डबल बॉन्ड आते हैं, कार्बन कार्बन कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये स्पेसिफिक है टू द कार्बोनिल ग्रुप। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द स्पेसिफिक टू द कार्बोनिल ग्रुप, नॉट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नॉट द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। रिडक्शन प्रोसेस में विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड में हमने क्या पढ़ा है कि जब सोडियम, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है, इधर से हाइड्राइड निकलता है, ये हाइड्राइड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। ये जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैक करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो ये क्या बनते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में, तो ये क्या बनते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर कीटोन का मॉलिक्यूल होगा तो ये क्या बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं।